बात करते हैं एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स की। इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कंपनी है, फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी का प्राइस छोटा है बट फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट कैप एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स का आएगा वो है 1500 सीआर के आसपास। एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट डील किस में करता है वो देखते हैं। यहाँ पे थॉमस ग्रुप का, एवी थॉमस ग्रुप की कंपनी है ये, और जो डील करती है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन फॉर द फूड बेवरेजेस एनिमल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्लांट एंड एनिमल बेस्ड एक्सट्रैक्ट ज़्यादा यूज़ करती है। अब यहाँ पे आता है कि कंपनी के फाइनेंशियली कैसी हैगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर क्वार्टर प्रॉफिटेबल आपको देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे रहता है बट प्रॉफिटेबल कंपनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हर क्वार्टर यहाँ प्रॉफिट के साथ है। सेल्स भी देखें तो थोड़ी ऊपर नीचे है बट ऑन एंड ऑन यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 154 सीआर की सेल रही है, उसके पहले 135 103। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, सारी चीज़ें सही निकलते आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टर्स में आप देखें तो प्रमोटर्स इंटैक्ट हैं कंपनी के 75% पे, ये ज़्यादा अच्छी बात है। एफआईआई ने रिसेंटली स्टेक बढ़ाया है, 0.15% हुआ है यहाँ पे, पहले 0.02 था। इसके बाद डीआईआई का सिमिलर स्टेक है जितना पहले था, 0.02। बाकी पब्लिक का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको छोड़ो। यहाँ पे अब आप आता है जो कि पीर कंपैरिजन, यहाँ से आपको क्लैरिटी आई कंपनी कितनी अच्छी है। पीर कंपैरिजन में आप देखें तो काफी बड़ी कंपनी है, उसके हिसाब से मार्केट कैप एवीटी नेचुरल का काफी कम है। यहाँ 1500 सीआर का मार्केट कैप है। वर्ल्ड बेवरेजेस भी लिस्ट में है जिसका 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हडसन एग्रो भी है, बीकाजी फूड्स भी है। बट जो इंपॉर्टेंट है डिविडेंड यील्ड पे जब आप जाते हैं तो यहाँ 1% का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है, जो बाकी कंपनियों से बेहतर है, जो 0 पॉइंट के हिसाब से दे रही है। अगर अदरवाइज अवंती फीड को छोड़ दीजिए, यहाँ 1.16% है। इसके बाद जब आप देखें नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का तो वो 22 सीआर है, सही निकल के आ रहा है। बाकी कंपनियों को जिस हिसाब से मार्केट कैप है उस हिसाब से उनका कम है। एलटी फूड्स का ही ले लीजिए, 7,700 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट में आया 152 सीआर आया, तो उसके हिसाब से तो एवीटी का काफी अच्छा निकल के आ रहा है। इसके बाद आप देखें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ 67% निकल के आ रही है। बाकी कंपनीज में आप देखें अवंती फीड पीछे है, मिसेस बैक्टर पीछे है, एलटी फूड्स इसके पीछे है, जायडस वेलनेस पीछे है, बीकाजी फूड्स पीछे है। बस यहाँ पे हेडसन एग्रो और वरुण बेवरेजेस को छोड़ दीजिए तो एक छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप कम है 1500 करोड़ का, उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हो रहा है 67% के हिसाब से। सेल्स की भी बात कर लें क्वार्टरली तो जैसा मैंने बताया यहाँ 154 सीआर की रही है, और नॉर्मली स्टॉक की जो सेल्स है 120 से 154 सीआर, 155 160 सीआर के आसपास ही रहती हैं। क्वार्टरली जब आप देखें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ में तो 11% पे आ रहा है। बाकी कंपनीज भी ठीक है उस हिसाब से। अदरवाइज इनको आप देखें जब एलटी फूड्स पे, जायडस वेलनेस, तो इनके थोड़े आपको गिरावट देखने को मिल रहे हैं मार्केट कैप अच्छा होने के बाद भी। तो उस हिसाब से एवीटी नेशनल प्रोडक्ट के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। आरओसी पे जब आप आते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे आप देखें 25% है, और इंडिया में 20% का आरओसी बहुत बेहतर माना जाता है। यहाँ पे उस हिसाब से ये 25% है। साथ ही साथ आप देखें तो बाकी सारी कंपनीज इस लिस्ट में आती नहीं है। या तो यहाँ पे मिसेस बैक्टर है जिसका 20% के आसपास आता है आरओसी, या फिर यहाँ पे वरुण बेवरेजेस का आता है। अदरवाइज सारी कंपनी 20 के अंदर रहेंगी। तो यहाँ पे आरओसी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। फिलहाल स्टॉक में जो करेक्शन होना था वो करेक्शन हुई, और एक सडन तेजी देखने को मिली लास्ट सेशन में। वेल यहाँ पे स्टॉक अगर देखें तो चैनल के बीच चल रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर वाली रेजिस्टेंस फेस कराती थी, नीचे वाली सपोर्ट, और इसी चैनल में स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता था, अक्यूमुलेशन और रिटर्न फॉर्मेशन बनती थी। यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन आया जब थोड़ा मार्केट भी करेक्ट हो रहा था, उसी टाइम की बात है, और करेक्शन भी स्टॉक ने काफी अच्छा ले लिया। यहाँ पे 32% के आसपास करेक्शन हुआ, और नीचे फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया वो कुछ इस ट्रेंड लाइन के पास बना। इसके बाद स्टॉक ने यहाँ से तेजी पकड़ी ऊपर की दिशा में। हर्डल फेस होते हुए नजर आया अपन को 103 के आसपास, साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिला, और एक 98 के आसपास क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आप ईएमए क्रॉस देखें यहाँ पे 250 डेज की, तो ईएमए क्रॉस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला, और यहीं से बाउंस बैक होते हुए नजर आया। तो यहाँ पे बाउंस बैक अच्छा हुआ, ऊपर के चैनल में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है, और ऊपर के चैनल में शिफ्ट होता है तो नेक्स्ट टारगेट तो इन द लाइन अपना रहेगा मंडे को, वो यहाँ पे छोटा सा हर्डल फेस करेगा अपना 100 पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल बड़ा यही है। ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट इन द लाइन होगा अपना 103, और फर्दर टारगेट होगा अपना 105 यहाँ कहीं तक। इसी के साथ साथ स्टॉक में फिर आने वाले दिनों में 109 110, वेल ऊपर की दिशा की बात हो ही रही है, तो यहाँ पे आप देखें तो अब चैनल थोड़ा और ब्रॉड हो गया है, करेक्शन हो गया है,
तो ऊपर की दिशा के लिए अब जब स्टॉक बढ़ेगा तो यहाँ 125 तक के आंकड़े आ सकते हैं और डेफिनेटली वो आएंगे, तो ऊपर की दिशा में स्टॉक को अभी जो चलने के लिए मूव हैगा वो काफ़ी है। यहाँ 25% का मूव आना बाकी है, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन होने के बाद थोड़ा साइडवेज फॉर्मेशन रही और कोई बड़े मोमेंटम आया नहीं, इसी वजह से स्टॉक थोड़ा पीछे रह गया, लैग कर गया। अदरवाइज स्टॉक में अभी तक काफ़ी आगे हो गया होता। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ रहा है स्टॉक को अपन को नेक्स्ट सेशन के लिए। बात आती है सपोर्ट की, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो रहेगा 97.70 पे, और फर्दर अगर ड्रॉप होता है स्टॉक बाय एनी मीन्स तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर जो अपना बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 93 पे। ये कुछ अपने नीचे की दिशा के लिए रहेंगे सपोर्ट, और ये वाले रहेंगे एज अ रेजिस्टेंस। वेल स्टॉक के नतीजे भी अभी रिसेंट आने ही वाले हैं, नए वाले 29 मई की डेट है, बट पता नहीं कहा जा सकता यहाँ कितनी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर डेट्स करेक्ट नहीं रहती हैं। तो आप बीएससी की साइड पे देख लीजिएगा, वहाँ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो होपफुली एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिया क्या कैसा मूव है, क्या कैसे कंपनी है, कितनी स्ट्रांग है। तो होपफुली सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।